गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इतिहास की कक्षा में पुनः स्वागत है। और बढ़ते हैं आगे। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैसेज बॉक्स में बच्चों ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, किस वजह से लगी, और अगर इसमें कोई कमी है तो उसके बारे में ज़रूर जो है वो कमेंट करें। तो बढ़ते हैं। आपका अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। देखिए, अब 8वां भाग आपके पास आने वाला है, लेकिन क्या आपने 7वां भाग को अच्छे से पढ़ा था? उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूँ। चलिए 5 नंबर के लिए तैयार हो जाइए। आज का टेस्ट है 5 नंबर का और 7वीं वीडियो से है ये। सबसे पहले देखिए, विनय पिटक। संबंध कीजिए इन शब्दों के साथ। मेल किसके साथ खाता है? विनय पिटक। याद होगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? भिक्षुओं के आचरण की जानकारी अगर मिलती है तो कहां से मिलती है भाई? विनय पिटक से मिलती है। जातक, जातक याद कीजिए, ये कथाओं का जो है संग्रह है महात्मा बुद्ध की, और एक कुल संख्या है 549। सही मेल। तीसरा है बुद्ध चरित। ये किताब किसने लिखी थी? बुद्ध चरित। याद कीजिए, देखिए फटाफट, और इनका नाम था अश्व घोष। सही है। कथावथु। याद कीजिए, कथावथु से किसका संबंध है? अरे सीधी सी बात है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन महात्मा बुद्ध ने किया था और वहां पर कथा वथु नामक जो है पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया था। और अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, इसको जो लिखने वाले थे कथा वथु, उनका नाम क्या था? यस, मोगली पुत्र तिश उनका जो है नाम था। अब बचाते हैं अंतिम, और वो बच गया दीपवंश। इसका मतलब क्या था? दीपवंश का मतलब, दीप से मतलब द्वीप, तो द्वीप का इतिहास। और द्वीप कौन था? श्रीलंका। तो अच्छे से किया आपने, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पहला, बौद्ध धर्म की देन क्या रहेगी। देखिए, हर चीज जो आती है ना, उसकी कुछ ना कुछ तो अच्छी देने भी होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोनों धर्मों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब हम उसको कंपेयर कर सकेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैष्णववाद और शैववाद, ये हिंदू धर्म में 2 संप्रदाय हुए, वैष्णववाद और शैववाद हुए नहीं, आज भी जो है प्रचलित है, उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बौद्ध धर्म की देन। बड़ा शॉर्टली मैंने इसको किया है और बड़ा समझ लेना बड़े ध्यान से। आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आप उसको बड़े अच्छे तरह से कर पाएंगे। देखिए, राजनीतिक देन में, राजनीतिक में अगर आप देखेंगे, अशोका के समय अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, तो इस प्रकार से ये चित्र बताता है। तो राजनीतिक देन क्या रही? पहले कि राजनीतिक स्थिरता, शांति और परस्पर एकता का भाव अगर कोई लेकर आया तो यही धर्म लेकर आया। जिन लोगों ने इसे, जिन राजाओं ने इसे अपनाया, वहां पर स्थिरता आ गई, लड़ाई ही खत्म हो गई। उन्होंने कलिंग के बाद अशोक ने लड़ना ही बंद कर दिया, स्थिरता आ गई, शांति आ गई, लोग शांति से रहने, क्योंकि ये जो धर्म है सिखाता है वे खुद भी शांति से रहो, दूसरों को भी शांति से रहने दो। परस्पर एकता, इससे एकता स्थापित हुई, लड़ाई का भाव ही खत्म हो गया, एकता स्थापित हुई पड़ोसियों के साथ। तो ये पहली देन। दूसरा, शांति स्थापित होने से प्रजा का काफी समृद्ध भी हुई। जब लड़ाई नहीं होगी तो जन धन की हानि से बचेंगे ना हम लोग, तो इससे क्या होगा? समृद्धि आएगी। तो ये दूसरा। तीसरा क्या है कि इसके गलत इंपैक्ट भी पड़े राजनीतिक तौर पर। क्या थे कि जब लड़ना ही बंद कर दिया गया तो जो हमारी जो सेना थी वो क्या होगी? दुर्बल हो गई। और इसका फायदा किसको मिला? जो आने वाले आगे समय में जो बाहरी विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको इसका लाभ मिला। तो ये हो गया राजनीतिक देन। दूसरा आता है धार्मिक देन। धर्म के तौर पर जो है देखा जाए तो जो कर्म कांड थे, पाखंड थे, यज्ञ थे, बलियां थी, लोगों मारना, मतलब अगर आज भी अगर आप देखेंगे, अरे किसी जिस आदमी ने भी हिमाचल में ये काम किया कि बलियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, मैं नाम भूल गया उनका, मैं उनसे मिला भी था, जो जज हुए थे हाई कोर्ट के। अरे उन्होंने जो काम किया ना, वो बड़ा पुण्य का काम किया। आप कभी जाकर देखिए, आप कभी जाकर मंदिरों में जाकर देखिए, जो छोटे छोटे जानवर लेकर आए होते ना, उनको जो काटने का तरीका होता है, कभी एक बार देख लीजिए, आप मान जाएंगे कि भाई ये सचमुच ये बहुत गलत काम था। बलियां दिए जाना, काटना, किसके लिए? अपने सुख के लिए। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा भगवान चाहता है कि तुम दूसरों को काटो, फिर अपने सुख जो है तुम्हें मिलने वाला कभी नहीं हो सकता, डेफिनेटली मान लीजिए। तो फिर इनसे छुटकारा मिल गया, ये देन थी, क्योंकि हिंदू धर्म में ये आ चुका था। दूसरा है संस्कृत भाषा से छुटकारा। ऐसी भाषा जो बड़ी कठिन थी। मैं वही कहता हूं कि भाषा, नो डाउट, अगर संस्कृत भाषा को अगर आप समझ पाए या पढ़ सके तो ये एक तरह से योगा है। योगा
कि इसके जो शब्द भी उच्चारण जब आप करेंगे, आपका मुंह का जो जुबान है ना, उसके जो शब्द है, जैसे मैं थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ, कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि इसमें बोलने का जो भाव है, इसके जो बोलने का जो जो हम ये कह सकते हैं जो स्वर है ना, वो इस तरह के हैं कि आप जो है कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा को बोलेंगे तो लड़खड़ाएंगे नहीं। तो ये अपना इसका महत्व है। लेकिन ये कहना कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, ये गलत है। कि देवता आए उन्होंने इसको लिखा, बिल्कुल गलत है। कि यही भाषा है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तभी आप जो है स्वर्ग जाएंगे अथवा आप नर्क जाएंगे, गलत है। तो इससे छुटकारा। तीसरा आ गया सुंदर मूर्तियों का प्रचलन, कि महायान शाखा ने क्या किया, सुंदर मूर्तियों का प्रचलन किया जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी या उनके गुरु से संबंधित। तो आप देखेंगे, कभी डाल के देखिए नेट में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो मूर्तियां जो उकेरी गई। तो ये भी लेकर आए देन, ये भी देन रही, धार्मिक देन। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की देन में तीसरा सामाजिक देन। सोशल क्या था? एक तो जाति प्रथा के बंधन से छुटकारा, कि वो व्यवस्था, धर्म के नाम पे व्यवस्था, जाति प्रथा, बड़ा अजीब सा लगता है कि लोगों को बांट दिया जाना धर्म के नाम पर। अरे धर्म जब बोलते हैं हम ना, शब्द बोलते हैं, तो वहां बराबरी का दर्जा मिलता है। बराबरी धर्म है, मानवता धर्म है। तो तुम उस धर्म में ही किसी को सबसे निमन कर देते हो, तो सोचिए, और निमन भी इस तरह से कि उसको एक्सप्लॉइट करते हो, कई सदियों तक उसको एक्सप्लॉइट करते हो और उसकी हालत बदतर कर देते हो, और फिर तुम कहते हो कि हम तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत। तो जाति प्रथा को बंधन से छुड़ाया तो किसने? बुद्धा ने, बौद्ध धर्म देकर, जहां सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त था। सभी ह्यूमन है, कोई अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन सभी बराबर है। सभी को बराबर के नजर से देखा जाना। फिर निम्न वर्ग को, जो सबसे निम्न शूद्र वर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि उसे भी कम से कम प्रगति करने का अवसर मिला। उसे भी भाई अब ये नहीं कहा गया कि तुम्हें सेवा ही करना है, भाई मेवा तो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। ऐसा था ना कि तुम यहां पर सेवा करो, अगले जन्म में तुमको मेवा मिलने वाला है, भाई स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। भाई आप यहां उसको बदतर कर रहे हो। आगे की बात छोड़ दीजिए, जो जीवन मिला है ना अभी, वही सभी ने देखा, आगे का किसी ने नहीं देखा है। मान लेना इस चीज को, ना स्वर्ग ना नरक, ये जो जीवन है यही स्वर्ग यही नरक। हिंदू समाज में कई जातियां और उपजातियां अस्तित्व में आई। कैसे भाई? कि बहुत सारे लोग जो है जब हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में वही विकृतियां आ गई फिर भाई। तो अब लोगों ने फिर से जो है अपने धर्म, पिछला जो प्राचीन धर्म था, जिसको शंकराचार्य से जैसे लोगों ने शुद्ध किया था, अच्छी चीजें लाकर, पुरानी चीजों को छोड़कर, तो लोग फिर से पुनः स्थापित हुए हिंदू धर्म में। तो इस प्रकार से नई जातियां और उपजातियां अस्तित्व में आई। फिर चौथा और अंतिम आता है सांस्कृतिक देन, कल्चरल। सांस्कृतिक तौर पर भी देखिए, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये उस समय की बात कर रहे हैं हम, ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं भाई। अब देख लीजिए आप, क्या है 2021 जो है वो चल रहा है, तो इतना ही मान लीजिए, 2000 पहले की ही बात मान लीजिए। तो 2000 वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, कि इतने बड़े विश्वविद्यालय स्थापित होना भारतवर्ष में, अपने आप को गौरवान्वित करता है। तो भाई यहां पर बौद्ध धर्म को जो अध्ययन करने वाले लोग थे वो आते थे। तो ये सांस्कृतिक देन हुई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। दूसरा है भवन निर्माण कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में योगदान, कि जो भवन निर्माण कला था उसमें जो है परिवर्तन आया, कलाओं में बड़ा परिवर्तन आया। मूर्तिकला में अजंता और बाघ की गुफा में जाकर देखिए, जो गंधार और मथुरा शैली है उसका विकास भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही किया। आप देख सकते हैं बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में, और अजंता की जो महाराष्ट्र में है, रॉक को काटकर अगर इसके अंदर आप घुसें तो विदेशों से लोग जो इसको देखने के लिए आते हैं, और हमेशा जो है यहाँ से भरपूर नॉलेज, ज्ञान ले जाते हैं। अगर आप अंग्रेजों को देखें ना अपने साथ, कभी भी वो चल रहे होंगे ना, तो याद देखना उनके हाथ में एक किताब जरूर होती है भाई। तभी तो हमारे से कई गुना, कई वर्षों आगे हैं वो हमारे से। वजह है, लेकिन हम वजह नहीं ढूंढते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं ये भारत है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये दिखाया जाता है हमें सब। लेकिन चाइना कैसे बना उसके ऊपर बात चर्चा नहीं करेंगे हम, कि भाई हम भी तो ऐसे बन सकते थे, हमें क्या कमी थी। लेकिन हमें उलझाया गया सिर्फ मुद्दों के ऊपर। बच्चों को काम दीजिए, बच्चों में टैलेंट है, अपने अपने तरह का टैलेंट है। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चा एक जिसने पीएचडी करी वो है टैलेंटेड है भैया। एक +2 का बच्चा जिसको मोटर अच्छे से ठीक करना आती है, उसमें भी एक टैलेंट है। आप दीजिए तो सही, काम तो दीजिए। सड़कों पर क्यों दौड़ाया जा रहा है? हकीकत है ना, हकीकत समझिए इस चीज को, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। तुम अच्छे से समझ जाओ, यही बात है। तो भाई अजंता और बाघ की गुफाएं, इन लोगों ने इतना सुंदर क्रिएटिविटी कर,
और ये देन है, आज भी विश्व से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और अगर यही मैं बात जो है कर आपको बताऊं, मैं यहाँ पर अजंता की गुफा और बाकी गुफाएं लिखी हैं, लेकिन एक और अगर जैन की बात मैं करता हूं तो वहाँ पर आपने नाम देखना है माउंट आबू में। अगर आप जाएंगे, उनको जो खूबसूरत मंदिर है, या खजुराहो में अगर मध्य प्रदेश में आपने जाना है, वहाँ देखना है क्या नमूने पेश किया उन लोगों ने। तो लेकिन ये तभी नजर आएगा आपको जब हजारों वर्ष पहले की बात आप करेंगे, आज के साथ मिलान करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थी देन। अब आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, आप अगर आपने धर्म को बड़े ढंग से पढ़ लिया है ना, अच्छे से मजेदार तरीके से, तो आप बड़े आसानी के साथ कहते हैं कि दोनों जो धर्म आए थे, ये दोनों ही धर्म 6ठी शताब्दी में इसलिए आए क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत कुरीतियां फैल चुकी थी और इसलिए ये आए। लेकिन इन दोनों धर्म में समानताएं भी थी और असमानताएं भी थी। इस कारण जो है, अब देख लेते हैं भाई समानताएं, सिमिलरिटीज क्या थी, है ना, देख लेते हैं पहले सिमिलरिटीज कि दोनों ही जो धर्म के जो संस्थापक थे, संस्थापक याद रखना जैन के थे स्वामी महावीर और महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध धर्म के ये दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। पहली समानता क्षत्रिय राजकुमार, और दोनों ने ही सत्य की तलाश में राजपाट छोड़ दिया था। राजपाट, राजकुमार थे, राजा बनना था, छोड़ दिया भाई। त्याग देखिए आप, तो दोनों ने त्याग कर दिया, ये समानता। दूसरा, दोनों धर्मों का उद्देश्य हिंदू धर्म में जो प्रचलित कुरीतियां थी उनको दूर करना था। इनका काम कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई धर्म फैलाना है। मान लेना इस चीज को कि ये जो थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं दिया लोगों को, इन्होंने सिर्फ उपदेश दिया, लोगों को मार्ग दिखाया कि इस मार्ग पर चलकर आप जो है जी सकते हैं। मेरा कोई धर्म नहीं है, मार्ग दिखाया। ये अलग चीज है कि उनके मरने के बाद लोगों ने धर्म बना दिया और उसका फायदा भी उठाया। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा। तो भाई ये दूसरा सिमिलरिटीज। तीसरा आता है दोनों धर्मों की शिक्षा उपनिषदों पर आधारित थी। उपनिषदों को आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। उपनिषद में कहा गया है कि भाई आपको अंततः निर्वाण ही हासिल करना, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी जो दोनों ने कही। तो कहां से आई? उपनिषदों को पढ़कर ही आई। तो इस प्रकार से उपनिषदों पर आधारित ये सिमिलरिटीज हुई दोनों की। चौथा, दोनों धर्म वेदों की पवित्रता को नहीं मानते थे। वेदों को बिल्कुल नकार दिया गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सारे वेद, कि तुम वेदों को ही माने कि ये पवित्र है, बिल्कुल भी नहीं। उस पवित्रता को उन्होंने नकार दिया। पांचवा, दोनों धर्मों ने सामान्य जन की भाषा में अपना प्रचार किया। दोनों ने ही, याद कीजिए, लॉर्ड जैन ने किया था मगधी भाषा में और उन्होंने किया कौन सी भाषा? यस, पाली भाषा में। याद रखना है, जरूरी है। तो इस प्रकार से जनसाधारण की भाषा में ही इन दोनों ने अपना जो है उपदेश दिया। तो ये सिमिलरिटीज होगी पांचवी। आगे बढ़ते हैं। छठा आता है, वो दोनों धर्म जाति प्रथा के विरुद्ध थे। जाति प्रथा, और देखिए बुद्धा ने तो बड़ा अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि भाई जाति जो है वो जन्म से नहीं बनती है, वो उसके कर्मों से बनती है। तुम अगर कर्म ही नीच करोगे ब्राह्मण होते हुए भी, तो तुम नीच ही कहलाओगे, ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। ये बुद्धा ने कहा। तो ये भी दोनों ने ही जाति प्रथा का बिल्कुल घोर विरोध किया। सातवां है, दोनों धर्मों ने व्यर्थ के रीति रिवाज, अंधविश्वास, यज्ञ और बलियां काटिए। बकरे को काटिए, आप जो है वो समृद्धि को प्राप्त, पुत्र होगा। व्यर्थ के रीति रिवाज बिल्कुल नकार दिया गया। दोनों धर्मों ने इसे नकार दिया, व्यर्थ है सब कुछ। आठवां आता है, दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास। दोनों का ही अहिंसा में विश्वास है। किसी को भी हिंसा मत कीजिए, किसी की बलि मत दीजिए भाई, गलत है। तो ये सिमिलरिटीज 8। 9वां, दोनों धर्मों ने सादा और पवित्र जीवन जीने के लिए बल दिया। सादा और पवित्र, सादे, तुम्हारे पास उतना ही कर रहने का होना चाहिए जितना एसेंशियल है। ऐसा नहीं एक आदमी के पास हर जगह बंगले और एक आदमी फुटपाथ पर सोया हुआ है, यह असमानता है। तो सादा पवित्र जीवन के लिए बल देना, ये दोनों ने कहा। और 10वीं सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों धर्मों के अनुसार मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो निर्वाण प्राप्ति। याद रखना, निर्वाण प्राप्ति, हमने सबसे अंतिम जो शिक्षा पढ़ी है निर्वाण प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना, ये अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ये भी सिमिलरिटी 10वीं। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल आसान था। अब आता है कि असमानता क्या थी दोनों धर्मों में भी। असमानता, बिल्कुल डिफरेंस क्या था? नंबर 1, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। बिल्कुल है, 25 साल पहले जो है वो जैन धर्म आया, उसके 25 वर्ष के पश्चात जो बौद्ध धर्म आया, कैलकुलेशन कर लेना। दूसरा आता है, जैन धर्म कठोर तपस्या में विश्वास रखता था। बिल्कुल रखता था। 12 वर्ष तक तप किया महावीर ने, उसके पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कठोर तप कीजिए। जबकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष का तप किया, मिला कुछ नहीं, और उन्होंने क्या कहा? अष्ट मार्ग दिया जीने का। तपस्या नहीं कहा, अष्ट मार्ग दिया। और कहा, और क्या कहा कि तुम घर में रहकर भी, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो है
निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, तो मध्य मार्ग को अपनाया। ठीक है। तीसरा है जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर अधिक बल देता था, इवन पत्थर में भी प्राण समझते थे। मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, नंगे पांव चलना, ये उनके तरीके थे। तो दोनों में अंतर, जबकि बौद्ध में ऐसा नहीं था। ये भी अंतर हुआ। चौथा आ गया जैन धर्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न पर बल देता था, सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण। क्लियर हो गया। इसके ऊपर दिया 3 रत्न, और यहां पर कहे गए अष्ट मार्ग, 8 मार्ग दिए गए, 3 और 8 डिफरेंस यहां भी हो गया। चौथा। पांचवा जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। कहा महावीर ने कहा कोई ईश्वर नहीं है, जिसकी धारणा आप रखते हैं ईश्वर कोई नहीं है, तो मना कर दिया पूरी तरह से। जबकि बौद्ध धर्म में इस संबंध में कुछ नहीं कहा, मानते थे कि ये विवादित विषय है, कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा था कि कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। क्लियर है। छठा है जैनियों की अपेक्षा बौद्धों का संगठन अधिक सुयोग्य था, योग्य था, सही बात है। जैनियों का जो संगठन था उससे कई गुना संगठित जो है वो बौद्ध थे, इसलिए धर्म जो है फैला था। तो ये भी डिसिमिलरिटी। दोनों धर्म के ग्रंथ भिन्न भिन्न थे, दोनों के ग्रंथ जो है अलग अलग थे, तो ये भी डिसिमिलरिटीज है। आठवां है जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक संगठित थे, ये बात हो चुकी है, संगठन भी सुयोग्य भी। नौवां है जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गया था। दिगंबर जो नंगे रहते थे और श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, ये 2 शाखाएं हैं, जैनों की ही ये शाखाएं हैं। और इसी तरह बौद्धों की भी 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान हुए जो प्राचीन से चले आ रहे नियमों को मानना, जो बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध से चले आ रहे नियमों को मानना, और महायान थे जिसमें परिवर्तन के साथ कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ, 2 चीजें मान ली गई, एक मूर्ति पूजा और संस्कृत भाषा को अपनाना, तो उसे कहा गया महायान शाखा। तो ये भी इनकी जो है वो डिसिमिलरिटीज में आता है, ये दोनों के अलग अलग जो संप्रदाय हैं। 10वां आता है जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म जो है विदेशों में भी फैला। बिल्कुल सही। तो ये 10 जो है वो डिसिमिलरिटी। अब आता है भाई तीसरा विषय, वो है वैष्णववाद और शैववाद। कि हिंदुइज्म में भी जो है ये जो 2 तरह के वाद थे, इनके ऊपर काफी विवाद हुए। कुछ लोग जो है शिव को अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं और कुछ जो है विष्णु भगवान को मानते हैं। इसकी चर्चा जो है जल्दी हम कर लेते हैं। भाई वैष्णववाद जो है कब शुरू हुआ? वैसे कि वैष्णववाद जो है वो अपने आप को जो है भगवतवाद के नाम से भी जानते हैं, और भगवतवाद का मतलब भगवत गीता को भी आप जो है वो मानते हैं ना, भगवत गीता का समझ आ गया था। तो कहीं ना कहीं महाभारत के समय में जब भगवत गीता की रचना की गई थी उस समय, तो वहीं से ही ये वैष्णववाद भी प्रारंभ हुआ, और इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो जो है भगवत गीता ही है। अब इसकी स्थापना करने वाले कौन थे भी? संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण, जिनका नाम आपने सुना, कृष्ण भगवान। और ये जो है इनका जो जन्म हुआ था उस समय के जो कबीले थे, जिनका मुखिया का नाम था वासुदेव, यदु कबीला हुआ, ये वासुदेव इनके प्रमुख थे, उनके ये बेटे हुए कृष्ण। तो उनकी माता का नाम देवकी था। बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने ही इस मत को आरंभ किया था, है ना। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक ये जो मत था, फिर जाके मथुरा, पहले मथुरा में जहां इनका जन्म हुआ था, ये वहां तक फैला। फिर उसके बाद ये जो है उन मथुरा की सीमा से भी बाहर जो है वो फैल गए। और खासतौर पर उस समय जो गुप्त शासक हुआ, हर्ष जो हुए, सॉरी, है ना, गुप्त में जो हर्ष का शासनकाल हुआ, तो उस समय जो है ये जो वैष्णववाद था वो काफी फैला, क्योंकि उन्होंने सहयोग दिया उसको फैलने में। इनके अनुसार ये माना जाता है कि विष्णु भगवान ही देवताओं में सबसे सर्वोच्च है। ये है, इसे कहते हैं वैष्णववाद, कि विष्णु ही सर्वोच्च देवता है, बाकी सबसे छोटे, बाकी सारे छोटे हैं। तो और ये मानते हैं कि समय समय पर इस धरती के ऊपर जब जब भी पापियों या पाप बढ़ता है तो उसका विनाश करने के लिए जो विष्णु भगवान जो अवतरित होते हैं। और बड़े मजे की बात है कि अगर आप जो है सतयुग का नाम देते हैं, सतयुग का मतलब जब सत्य ही चलता था, तो पाप कहां से, अगर उसमें भी भगवानों ने अवतार लिए हैं? प्रश्न तो उठता ही है ना। तो श्री कृष्ण और श्री राम भगवान जब अवतरित हुए इस भूमि के ऊपर, विष्णु के ही अवतार थे, तो तब भी पाप था, इसलिए वो अवतरित हुए। धीरे धीरे अवतारों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। कितने? 10 जो है, वासुदेव, नारायण, परशुराम, वामन, नरसिंह, मत्स्य, कूरम और वराह। क्लियर हो गया? 10 अवतार हो गए। और एक और आगे बढ़ते, एक कदम और बढ़ते, उन्होंने ये भी कहा भाई कलयुग, कलयुग। अरे मुझे ना, जब मैं ये शब्द सुनता हूं ना कलयुग, तो मुझे घोर निराशा होती है कि तुम जो दर्शन दे रहे हो ना, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तुम जब भी ऐड देखते हो ना,
तुम जब भी टीवी के ऊपर ऐड देखते हो, लक्ष्य की ऐड देखी तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं भाई। इसलिए तभी मैं कहता हूं कि जब ये ऐड दो तो उनके ऊपर जो है प्रतिबंध भी लगा दो कि अगर उसमें वो चीज़ ना मिली तो आपसे ही वो हम फॉलो करेंगे, आपसे ही लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो ना। अगर बना रहे हो तो गलत बात, उसका हर्जाना भी आपको देना पड़ेगा। तो ठीक मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने निर्धारित ही कर दिया कि कलयुग है, तो भाई इस कलयुग में लोग घोर कलयुग की ही बात करेंगे, गलत कार्य को ही करेंगे और अपने आप को तसल्ली देंगे, भाई हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, हमारे से करवाया जा रहा है, ये तो कलयुग है भाई। और कलयुग में गलत ही काम होंगे, अच्छे काम नहीं होंगे। तो स्वर्ग कब बनेगा भाई? क्योंकि अब तो बच्चे जान गए हैं कि स्वर्ग और नरक यही है, मरने के बाद नहीं है। क्योंकि उन्होंने किताबों में कभी नहीं ऐसा पढ़ा, उनको सिखाया गया तुम यही स्वर्ग बनाओ। और बहुत सारे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप जाके देखिए, आइसलैंड आप जाके देखिए, जो है वेस्टर्न में जो भी यूरोपियन देश जाके जाइए, आप कनाडा चले जाइए, अरे वहां से बच्चे आ ही नहीं रहे वापस। वजह क्या है? उन्होंने अपने देश को स्वर्ग बनाया भाई। खुद अपना काम खुद करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, अपने देश के प्रति प्रेम, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। लेकिन तुम खुली आंख से देखो तो सही, हम में और उनमें फर्क। उन्होंने का मानना है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, हमने कह दिया भाई मरने के पश्चात है। तो तुम यहां पर कलयुग बनाने में जुटे हो, जुटे रहो। कलयुग ही बन रहा है ना, मारने की साजिशें हो रही है ना, मारते रहो। आने वाला टाइम आपको भी मारेगा, क्योंकि आपने ऐसा ही दिया आगे। जैसे तुम दोगे, जैसा तुम यहां पे व्यवहार करोगे, तुम्हारे बच्चे भी वही व्यवहार सीखोगे और वैसा ही आगे आने वाला वैसा ही होगा। तो भाई कहा गया कि कलिक पैदा होंगे, अब कलिक पैदा होंगे और वो आपको दंड देंगे, विनाश करेंगे। तो दक्षिण किस किस का विनाश होगा देख लीजिए। दक्षिण भारत में अलवारों ने वैष्णववाद को लोकप्रिय बना दिया। ये जो मत था दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा चला। और महाभारत के समय की बात हम कर रहे हैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले की बात भी चर्चा करेंगे। तो विष्णु भगवान को सर्वोच्च मान लिया गया इनके द्वारा कि यही सबसे बड़े देवों के देव हैं। हो गया। तो गीता इनकी जो है धार्मिक रूप से उसके अनुसार ही अपना जीवन या सिद्धांत जो है वो रखते हैं। फिर दूसरा आता है वो शैव मत, मतलब जिसके भगवान शिव हैं, सबसे बड़े हैं, उनके मानने वालों को कहा गया शैव मत के अनुयायी। क्लियर हो गया जी। तो इनके साक्ष्य देखिए, अगर आपकी संस्कृति में जो पहले आता है नाम, वो आता है हड़प्पा काल की जो संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति भारतवर्ष की हड़प्पा कालीन संस्कृति। और उसमें अगर मोहरें जो खुदाई में मिली हैं उनमें देखेंगे तो एक मोहरे में जो है एक योगी का जो है वो बना है चित्र। उसमें जो है सींग, बड़े बड़े सींग वाला मुकुट पहना है, चारों तरफ उसके पशु बैठे हुए हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि वो पशुपति है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिव की पूजा जो है हड़प्पा काल से होती रही है, और वो दूसरे दर्जे के सबसे बड़े जो है देवता उस समय हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद जब रचे गए आर्यों के द्वारा, तो उस समय इस देवता को नकार दिया गया। ठीक है, नकार दिया गया। और इस प्रकार से इनका जो एक बड़ा स्थान था वो खत्म हो गया। ऋग्वैदिक और ऋग्वैदिक में माना गया दूसरे और देवता आ गए, बहुत से, कोई वरुण आ गए, कोई इंद्र आ गए, ऐसे ऐसे देवता जो है शामिल हो गए। और लेकिन इनके ही चौथा वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है रुद्र के नाम से जो है ये विख्यात हो, शिव को माना गया है, रुद्र का नाम कहा गया, रुद्र अवतार है ना, भयंकर अवतार, क्योंकि विनाशक के तौर पर इनको रखा गया कि विनाश कर देंगे धरा का यदि तुम गलत काम करोगे। तो महादेव की संज्ञा इनको दी गई, महादेव, देवों के देव की संज्ञा जो है वो कहा कब मिली इनको, अथर्ववेद में। तो इस प्रकार से फिर इनका महत्व बढ़ गया। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में नयनार जो लोग थे, नयनार का जो समूह था वो इनको मानने लगे, क्योंकि नयनार का मतलब शिव से है। तो इस प्रकार से ये हुए दो। और एक बात और चीज भूल गए हम कि इनका जो है प्रतीक के तौर पर शिवलिंग की जो उपासना थी उस समय से शुरू हो गई। अब आता है एक छोटा सा जो मेरे से बच गया था, मैं उसको कर लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए और होगा भी आपको। जैन धर्म लोकप्रिय ना होने के कारण क्या थे? देखिए, लोकप्रिय होने के कारण न थे, बिल्कुल इजी है कि बौद्ध धर्म की भांति राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हो सका। इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, अशोका ने दिया, किसने दिया? कनिष्क ने दिया, हर्ष। तो इन जैसे लोगों ने जब इनको संरक्षण दिया, कनिष्क ने दिया, अशोक ने दिया, या जो भी शासक हुए, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया इसके ऊपर और लोगों को भेजा, दूसरे विदेशों में भी भेजा इस धर्म को प्रचारित करने के लिए। तो इसलिए पहला, इसलिए जो है जैन धर्म लोकप्रिय न। दूसरा, अहिंसा में आवश्यकता से अधिक बल दिया जाना,
इतनी अहिंसा कि भाई पत्थर को भी आप जो है वो नहीं छेड़ेंगे। तो सोचिए, इतना अहिंसा का भाव तो इसलिए नहीं चल सका। धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए, कोई इस प्रकार से बौद्ध धर्म की तरह जो है संगठन नहीं बनाए गए, संघ स्थापित नहीं हुए। चौथा, बीमार पड़ने पर औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे भाई, ये भी इनमें है। औषधि नहीं खाएंगे क्योंकि परमात्मा का है, परमात्मा जब चाहे तुम्हें ले जा सकता है, इसलिए उसके विरुद्ध मत जाइए। औषधि खाएंगे तो उसके विरुद्ध जाएंगे, आपको तो मौत आ गई थी, आपने औषधि खाई, आप ठीक हो गए। पांचवा है, हिंदू धर्म के कई सिद्धांत इन्होंने अपना लिए थे, इसलिए भी नहीं चला। छठा है, समय के साथ नियमों में परिवर्तन नहीं। बौद्ध वालों ने परिवर्तन किया, देखिए महायान शाखा बन गई, मूर्तियां आ गई, संस्कृत भाषा कम, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया समय के अनुसार, इसलिए जो है ये पीछे रह गए। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को अपनाना आरंभ जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को अपनाना आरंभ हो गया, क्योंकि 25 वर्षों बाद एक नया धर्म इजाद हुआ और इस कारण उन्होंने देखा जैन धर्म से अच्छा तो बौद्ध धर्म है, इसलिए उनको इस तरफ जाना शुरू हो गए, इसलिए भी जैन धर्म नहीं चला। तो ये अंतिम हमारा विषय जो है यहीं पर समाप्त हुआ। अब अंतिम एक छोटी सी लाइन जो है जरूर, कि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, याद रखना, उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वह याद रह ही जाते हैं, हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं हमारी यादों में, जैसे अब्दुल कलाम आजाद। ऐसा व्यक्तित्व कभी पढ़ के तो देखिए, बिना हिंदू और मुसलमान के भाव के बिना पढ़ोगे तो बहुत कुछ हासिल करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का।